दोस्तों तारीख थी 16 दिसंबर सन 2023। स्थान था उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले का। जो जिले का कोर्ट होता है, जिले का न्यायालय होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कड़ाके की ठंड थी, चारों तरफ बेतहासा कोहरा छाया हुआ था। घर से आदमी निकलने के लिए एक बार सोच रहा था कि इतनी कड़कड़ाते की ठंड में वो कैसे बाहर निकलेगा। लेकिन करीब सुबह 8 बजे लोगों की भीड़ इस कानपुर न्यायालय के बाहर लगना शुरू हो जाती है, जबकि कानपुर का डिस्ट्रिक्ट न्यायालय या कोई भी न्यायालय 10 बजे से खुलना शुरू होता है। लोगों की तादाद धीरे धीरे काफी मात्रा में जब बढ़ गई तो पुलिस को वहां पर एक्स्ट्रा फोर्स का इंतजाम करना पड़ा और 10 बजते बजते न्यायालय के बाहर बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। दरअसल उस दिन एक ऐसे मामले की सुनवाई थी जिसका पूरे कानपुर जिले का ही जितने भी व्यक्ति रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, उनका आत्मीय लगाव था। दरअसल ये घटना ही ऐसी थी जिसने कानपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में जिसने इस पूरी घटना को सुना था उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। बहुत ही दर्दनाक घटना थी और एक चीज नहीं समझ में आती कि भारत एक विकासशील देश है। हम हमेशा नए नए आयाम पर, नए नए लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं और एक चीज नहीं समझ में आती कि एक इंसान अपनी किसी इच्छा को पूरा करने के लिए कितनी हद तक गिर सकता है, कितनी गिरी मानसिकता का हो सकता है और अपने उस निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए कभी भी किसी के साथ कितना गिर सकता है, आप इस कहानी से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। दोस्तों कहानी बहुत ही दर्दनाक है, समाज को सतर्क करने वाली और जागरूक करने वाली कहानी है और एक बार हैरत में भी डालने वाली कहानी है। जब हम आज हर क्षेत्र में विकास के दौर में चल रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजियां आ रही हैं, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, ऐसे में आज भी अंधविश्वास के अंतर्गत, अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर अपनी एक इच्छा पूरी करने के लिए किसी के परिवार को बर्बाद कर देना, किसी के जीवन को बर्बाद कर देना, आखिर ये मानवता को शर्मसार करना और मानवता पे एक प्रश्न चिन्ह नहीं है तो क्या है। दोस्तों दरअसल कहानी की शुरुआत होती है 16 दिसंबर 2023 से ठीक 3 साल पहले। उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद का ही एक थाना पड़ता है घाटमपुर और इसी घाटमपुर थाना के अंतर्गत एक गांव आता है भद्रस। इसी भद्रस गांव में एक दंपत्ति रहा करते थे। उन दंपत्ति के टोटल 2 बच्चे थे, दोनों बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम रिया था जिसकी उम्र करीब 12 साल थी और छोटी बेटी का नाम खुशी था जिसकी उम्र करीब 6 साल थी। अच्छा खासा परिवार। जो व्यक्ति होता है जिसकी 2 बेटियां थी उसका नाम निहाल होता है। निहाल मेहनत मजदूरी करके अपना घर जैसे तैसे चला रहा था। गांव में निहाल की सबसे अच्छी खासी बनती थी, सबसे प्यार से लगाव से ही वो बातें करता था। अब धीरे धीरे समय गुजरता जाता है और 14 नवंबर 2020 को दीपावली का पर्व था। सुबह लोग अपने घर की साफ सफाई कर रहे थे। धीरे धीरे शाम हो जाती है। शाम को लोग अपने घर पर दीपक वगैरह जलाते हैं। सब कुछ अच्छी तरीके से गुजरता है। धीरे धीरे जब शाम हो जाती है लोग पटाखे वगैरह फोड़ना, अपने अपने घर पे दीपावली जलाना, लोग पूजा कर रहे थे। जो भी दिवाली में हम लोग करते हैं वो सारी खुशी उस गांव में थी, उस मोहल्ले में थी और इस परिवार में थी जिसमें 2 बेटियां थी, यानी कि निहाल के परिवार में थी। अचानक शाम को 7 बज जाता है। जब 7 बजे निहाल की छोटी बिटिया जिसका नाम खुशी होता है, खुशी घर से अपने एक छोटी सहेली के साथ जो उसकी हमउम्र की थी, जो उसके बराबरी की थी, जिसके साथ वो अक्सर खेला करती थी, वो खेलने जाती। खेलने के दौरान वो घर वापस नहीं आती है। करीब 1-1.5 घंटे बीत जाता है।
एक डेढ़ घंटे बाद जब उसकी माँ उसे खोजती है तो पता चलता है कि खुशी मिल ही नहीं रही है। दोस्तों आगे क्या हुआ, बहुत ही दर्दनाक कहानी है, पूरी कहानी सुन लीजिएगा। कहीं ना कहीं से पूरी कहानी आपको सतर्क और जागरूक जरूर करेगी और समाज में रह रहे ऐसे भेड़ियों से सावधान भी करेगी और समाज में ऐसे घट रही अंधविश्वास की बहुत सारी चीजों से आपको शायद दूरी बनाने में ये कहानी, ये वीडियो मदद करे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानी को पूरा सुनकर जाइएगा। कहानी आप किस जिले से, किस राज्य से, किस प्रदेश से सुन रहे थे, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा ताकि मैं अगली कहानी में आपका नाम जरूर लूं। फिलहाल बिना देरी करते हुए, आपका बिना समय जाया करते हुए कहानी की तरफ फिर से वापस लौटते हैं और कहानी को वहीं से शुरू करते हैं दोस्तों, जहां से कहानी को हम छोड़ कर आए थे। अब मां खुशी को ढूंढती है, लेकिन खुशी जब नहीं मिलती है, एक डेढ़ घंटे बाद अपने पति निहाल से बताती है। अब निहाल कहता है कि यही कहीं खेल रही होगी। दरअसल दीपावली के समय में गांव के जो बच्चे होते हैं, आप देखते होंगे कि वो कौतूहल बस कहीं बगल में पटाखा छूट रहा है, कहीं अनार छूट रहा है, कहीं गोला दग रहा है, तो बच्चे कभी कभी छोटे बच्चे खेलते खेलते अपने द्वार से, अपने घर से कुछ दूर निकल जाते हैं। तो घर वालों ने सोचा, निहाल और निहाल की पत्नी ने, कि बच्ची छोटी है, अपने सहेली के साथ खेल रही थी, यही कहीं अगल बगल खेल रही होगी, अभी आ जाएगी। लेकिन धीरे धीरे रात के 9 बज जाते हैं, करीब 2-2.5 घंटे का वक्त गुजर जाता है, लेकिन उस बच्ची का कोई पता नहीं चलता है कि आखिर खुशी कहां गई, आखिर खुशी कहां गायब हो गई। और एक बात और थी कि जो खुशी के साथ बच्ची दूसरी वाली खेल रही थी, वो सही सलामत जब पता किया गया तो पता चला कि वो सही सलामत अपने घर पर ही है। अब घर वालों का और बुरा हाल कि जो दो लोग खेलने गए थे, बच्चे दोनों बेटियां छोटी छोटी, उनमें से एक अपने घर सही सलामत है। अब सवाल सबसे बड़ा ये था कि आखिर खुशी विषम परिस्थितियों में ऐसे अनजाने में कहां गायब हो गई। अब लोग बैठकर कयास लगाने लगे, जैसे ऐसे मामलों में लोग कयास लगाते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि कोई उठा ले गया होगा, कुछ लोगों ने कहा कि कहीं हो सकता है गोला वोला दग रहा है, पटाखे उटाखे फूट रहे हैं, इधर उधर देख लो, खेती बाड़ी में कहीं बेहोश हो गई हो डर के मारे। सब लोगों ने अपने अपने कयास लगाए, लेकिन वो कयास कहीं भी सत्य नहीं हुए और ना ही बिटिया खुशी को ढूंढने में कोई सफलता मिली। अब करीब रात के 11 बजे तक जब बिटिया खुशी का कोई पता नहीं चला, तो निहाल को कुछ लोगों ने गांव के समझाया कि देखो ऐसा है, बच्ची का मामला है, किडनैपिंग कोई कर नहीं सकता है, किसी से तुम्हारी दुश्मनी थी नहीं, गांव में सबसे अच्छी खासी बनती थी। अब पूरे गांव का माहौल जो दिवाली वाला था, वो पूरा माहौल धीरे धीरे गम में तब्दील होने लगा। पूरा गांव ये हैरान परेशान कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि खुशी को आसमान निगल गया कि धरती निगल गई, खुशी आखिर गई कहां, खुशी को ले कौन गया। अब ये लोग, कई लोग थाने पहुंचते हैं। घाटमपुर थाने में एक FIR दर्ज कराई जाती है। FIR दर्ज करने के बाद पुलिस भी पूरे घटनाक्रम पर एक्शन लेती है। पुलिस भी अपनी तरीके से खोजबीन शुरू करती है। रात में पुलिस जिन वांछित जगहों पर उसे खोजना था वो खोजती है, लेकिन कोई भी खुशी का पता नहीं चलता। पुलिस उस मुकाम पर पहुंच पाती है जिस मुकाम पर पुलिस को पहुंचना था, जो परिवार वाले और गांव वाले, मोहल्ले वाले उम्मीद लगाए थे। अब धीरे धीरे पूरी रात गुजर जाती है और अगला दिन आता है 15 नवंबर 2020। 15 नवंबर 2020 को इसी घाटमपुर गांव में, जहां का ये पूरा मामला था, उसी गांव के करीब 500 मीटर दूर, यानी कि आधा किलोमीटर दूर, एक काली मां का मंदिर था। उस काली मां के मंदिर पर चूंकि ठंडी ज्यादा थी, कोहरा ज्यादा पड़ रहा था, इसलिए लोग अपने रास्ते आ रहे थे, अपने रास्ते जा रहे थे। मंदिर में पूजा करने वाले श्रद्धालु भी कम थे, चूंकि गांव का मंदिर था। अब सुबह सुबह कुछ महिलाएं करीब 7-8 बजे के आसपास जाती हैं उस मंदिर पर पूजा करने के लिए। अब उस मंदिर पर पूजा करती हैं तो देखती हैं कि जब बाहर निकलती हैं मंदिर के पूजा करके, तो देखती हैं कि एक कुत्ता अपने मुंह में एक बच्चे का हाथ दाबे हुए एक गड्ढे से निकल रहा है, जो मंदिर के जस्ट बगल है गड्ढा।
अब जब वो लोग देखती हैं तो उनको मतलब एक डर सी लग जाती है। बहुत भयानक स्थिति थी। कोई भी आदमी हो, अगर एक छोटे बच्चे का या किसी इंसानी लाश का कुत्ते के मुंह में हाथ पैर या कोई भी अंग देखेगा तो स्वाभाविक है वो डर जाएगा। अब ये महिलाएं डर जाती हैं और आनन फानन में सीधा गांव की तरफ भागती हैं चिल्लाते हुए। अब पूरे गांव वाले भी हैरान परेशान। पूरे गांव वाले कुछ देर बाद इकट्ठा होते हैं तो वो लोग बताती हैं कि ये कुत्ता जो था एक गड्ढे, वही गड्ढा जो था मंदिर के पास, वहां से निकला है। अब गांव के कुछ युवक उस गड्ढे में जाते हैं तो देखते हैं कि खुशी का छत बिसत सौ, खुशी की एकदम क्षतिग्रस्त लाश नन्ही सी बच्ची की उसी गड्ढी में कई टुकड़ों में पड़ी हुई है। कहने का मतलब कि हाथ अलग है, पैर अलग है, सब कुछ अलग है। अब पुलिस को तुरंत सूचना दी जाती है। पुलिस तुरंत भग कर आती है। पुलिस जैसे ही इस छोटी सी नन्ही सी जान की डेड बॉडी को, लाश को देखती है, तुरंत ही जान जाती है कि ये हत्या है, किसी ने इस बच्ची की हत्या की थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर एक 6 साल की बच्ची और उसका इस तरीके से कत्ल किया किसने और करने के पीछे का कारण क्या था। अब पुलिस खोजी कुत्ते को अपने साथ लेकर आती है। कुछ देर बाद ही एक टीम पुलिस की खोजी कुत्ते को अपने साथ लेकर आती है और खोजी कुत्ते को उस स्थान पर लेकर जाती है। फिर खोजी कुत्ता उस लाश को, उस जगह को सूंघने के बाद धीरे धीरे गांव के घाटमपुर के एक मोहल्ले में एक घर के सामने दरवाजे पर आकर रुक जाता है, जो कि निहाल के घर से बगल ही था। निहाल के घर से सटा हुआ ही घर था। अब जब खोजी कुत्ता वहां पर रुक जाता है, पुलिस वाले देखते हैं कि घर के दरवाजे पर ताला लटका हुआ है। अब पुलिस वाले पूछताछ करते हैं कि ये घर किसका है, तो पता चलता है कि ये घर परशुराम का है और इसमें वो पति पत्नी रहते हैं, परशुराम और सुनैना। दोनों के कोई संतान नहीं है। अब पुलिस को एक क्लू ये मिल जाता है, पुलिस के दिमाग में एक चीज और खटक रही थी कि ये पहली चीज तो कल 5-6 बजे तक अपने घर पर थे और रात में एक बैग ऐसे अचानक से गायब हो जाना। दूसरी चीज, परशुराम और सुनैना के कोई संतान ना होना। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये हत्या या हत्या की गुत्थ थी। अगर परशुराम और सुनैना को पुलिस पकड़ ले आए तो सुलझ सकती है। पुलिस सुनैना और परशुराम की सरगर्मी से तलाश करने लगती है और पुलिस जब तलाशी कर रही थी तो उन्हें पता चलता है कि परशुराम और सुनैना अपने एक रिश्तेदारी में जाकर कल रात से ही रुके हैं। अब पुलिस की एक टीम सादे ड्रेस में उस रिश्तेदार के यहाँ पहुँचती है और परशुराम और सुनैना को वहाँ से गिरफ्तार करती है। पुलिस उन्हें थाने लेकर आती है। परशुराम और सुनैना से बारीकी से पूछताछ की जाती है। पहले तो दोनों कुछ नहीं बताते हैं, कहते हैं साहब हमें संतान का दर्द पता है, हमारे पास संतान नहीं है, हम किसी दूसरे की संतान को इस तरीके से, इस विभत्स तरीके से, इस गलत तरीके से क्यों मारेंगे। लेकिन पुलिस को आप जानते हैं कि पुलिस का अगर एक बार शक सही निकला, शक अभियुक्त के ऊपर जाहिर निकला या अभियुक्त ने कुछ ऐसा कह दिया जिसमें वो फंसता नजर आए, तो पुलिस अपना दबाव उसके ऊपर और बढ़ा देती है। अब पुलिस ने परशुराम और सुनैना को अलग अलग करके पूछताछ की कि तुम अपने रिश्तेदार के यहाँ क्यों आए थे, तुम अपने रिश्तेदार के यहाँ कितने बजे आए थे, तुम अपने रिश्तेदार के यहाँ कितने दिन के लिए आए थे। तो इन 3 प्रश्नों में दोनों पति पत्नी के, यानी कि परशुराम और सुनैना के, जो पुलिस को उत्तर देने को था वो उत्तर दोनों के अलग अलग पड़ रहे थे। पुलिस को अब लग गया, पुलिस की शक की सुई पूरी पुख्ता तरीके से परशुराम और सुनैना के ऊपर जाकर टिक गई और पुलिस ने ये समझ लिया कि कुछ भी हो, इस हत्याकांड में, इस नन्ही सी बच्ची के हत्याकांड में इन दोनों का हाथ जरूर है। अब पुलिस ने जब सही तरीके से दोनों को अपना निशाना बनाया तो परशुराम और सुनैना ने जो कहानी बताई, और उसके बाद एक कहानी ऐसी थी, इसी कहानी की छोटी सी एक ऐसी बात थी जो किसी को नहीं पता थी। वो बात पता चली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद। वो बात भी मैं कहानी में आपको आखिरी तक बताऊंगा।
तो परशुराम और सुनैना ने जो कहानी पुलिस को बताई, उन्होंने बताया कि दरअसल परशुराम और सुनैना की शादी करीब 18 साल हो चुके थे दोनों की शादी को, और कोई संतान नहीं हो रही थी। जब दोनों को कोई संतान नहीं हो रही थी तो उन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटलों में इलाज कराया, अच्छे अच्छे अस्पतालों में अपनी पत्नी सुनैना को दिखाया, खुद को भी दिखाया कि कहीं हो सकता है मुझे पुरुष वाली कोई बीमारी हो तो इसके वजह से संतान ना हो रही हो, लेकिन उनको कोई भी संतान नहीं हुई। अब जब 18 साल बीत चुके, इनके अंदर एक लालसा आ गई थी। जब दूसरे के बच्चों को देखते थे तो लगता था कि शायद मेरे भी बच्चे हों, चाहे बेटा हो या बेटी हो। ये लोग कई बार मंदिर में भी जाते, वहां भी पूजा करते, लेकिन बहुत सारा पूजा पाठ, धर्म का काम, अस्पताल जाकर इलाज करवाने के बाद इन्हें कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। और शादी के दोनों को 18 साल हो गए थे। गांव वाले, परिवार वाले कभी कभी तो सुनैना को ताना भी मार दिया करते थे, जिससे वो बुरी तरीके से हमेशा गुस्से में रहती थी। किसी भी बच्चे को देखती थी तो उसके अंदर एक ईर्ष्या उत्पन्न होती थी। अचानक परशुराम और सुनैना को एक तांत्रिक ने बताया, पहले तो गांव के किसी व्यक्ति ने बताया कि एक तांत्रिक ऐसे हैं जिनके पास से वो कारण बता देते हैं, उपाय बता देते हैं। उस उपाय को करने पर संतान की प्राप्ति कहीं से भी, चाहे जैसे भी हो, लेकिन संतान की प्राप्ति हो जाती है। अब ये दोनों खुशी हो गए। अब उस तांत्रिक के पास पहुंचे। तांत्रिक ने बताया कि दरअसल मैं आपको एक उपाय बता रहा हूं, उपाय थोड़ा सा टेढ़ा है, गलत है, लेकिन इससे आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तांत्रिक ने इन दोनों को बताया, परशुराम और सुनैना को, कि आप दोनों समाज के, मोहल्ले के या अगल बगल की कोई ऐसा बच्चा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, जो भी सही तरीके से बोल ना सकता हो, यानी कि अनबोलता हो। अगर कन्या हो तो बहुत अच्छा है, और सही तरीके से चल ना सकती हो, उसका आपको उसकी बलि देनी है, और वो भी अमावस्या के दिन देनी है। अगर बड़ी दीपावली अमावस्या भी जल्दी में है तो बहुत अच्छा होगा कि उस दिन आप बलि दे दो। और उसके बाद जब उसकी बलि दी जाए तो उसके कलेजे निकाल कर आपको खा लेने हैं। आपको संतान की प्राप्ति होगी और आपको बेटा ही पैदा होगा। अब इन दोनों ने सोचा कि जो तांत्रिक साहब कह रहे हैं वो अच्छा कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, हमारे पक्ष में बता रहे हैं। अब ये धीरे धीरे इंतजार करने लगे, रेकी करने लगे। तो इन्होंने पाया कि जो निहाल की बिटिया खुशी वो थोड़ा चंचल है, अभी छोटी है, अनबोलती भी है और अच्छे से बुलाने पर आ भी जाती है। अब धीरे धीरे ये लोग तलाश करने लगे, और 14 नवंबर 2020 को दीपावली के दिन इन्होंने देखा कि अमावस्या भी है, बड़ी दीपावली भी, आज मौका अच्छा है, सब लोग दीपावली में बिजी हैं और हम इस कांड को अंजाम दे सकते हैं। तो सुनैना ने अपने पति परशुराम से जब इस बाबत बात की तो उसने कहा कि देखो, मेरी हिम्मत तो नहीं है, लेकिन मेरा जो एक भतीजा है अंकुल, उसको अगर 1500 रुपए दे दिए जाएं तो ये काम कर सकता है। अब परशुराम ने अपने भतीजे अंकुल को 500 दिए, और अंकुल ने फिर अपने एक मित्र को बुलाया जिसका नाम बीरन था। बीरन को 1000 रुपए दिए गए, यानी कि अंकुल भतीजे को परशुराम ने 500 दिए, जिसका रिश्ते में वो चाचा लगता था, और बीरन को 1000 रुपए, जो कि अंकुल का दोस्त था, यानी कि परशुराम के भतीजे का दोस्त था। 1500 रुपए में पूरी बात तय हो गई। अब ये लोग मौका देख रहे थे, शाम के टाइम जब लोग अपने खेतों में, अपने मंदिरों पर दीपक जलाने जा रहे थे, इस दौरान दो बच्चियां, खुशी और उसकी सहेली, दोनों आ रही थी। सामने ही एक डॉक्टर की दुकान थी, छोटी मोटी। अब अंकुल उस छोटी सी खुशी, जो बच्ची थी, बिटिया थी, उसको एक चॉकलेट दिखाता है, और वो लालच बस चॉकलेट लेने के लिए आगे बढ़ती है और वो पीछे चलता जाता है। अब अंकुल धीरे धीरे खुशी को अपने कब्जे में ले लेता है और अपने मित्र वीरन के साथ खुशी को मौत के घाट उतार देता है। और मौत के घाट उतारने के बाद उसका पेट बीच से फाड़ता है, और फाड़ने के बाद उसमें से कलेजा लाकर अपने चाचा परशुराम और अपनी चाची सुनैना को दे देता है। अब ये दोनों इस तरीके से निकृष्ट व्यक्ति होते हैं, इस तरीके से गिरी मानसिकता के व्यक्ति होते हैं कि दोनों
उस कलेजे को बाकायदा पानी से धुलते हैं। पानी से धुलने के बाद रोटी में मिलाकर उस नन्ही से बच्चे के कलेजे को खाते हैं, सिर्फ इसलिए कि इन्हें अब संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये थी पूरी कहानी। और दूसरी चीज जो मैंने आपको कहा था कि मैं कहानी के आखिरी में बताऊंगा, वो चीज ये थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद बाकायदा ये पुष्टि हुई कि खुशी के साथ जो 6 वर्षीय बच्ची थी, उस बच्ची के साथ इन लोगों ने बलात्कार भी किया था। अब मामला था 3 साल बाद फैसले का। तो 16 दिसंबर 2023 को, यानी कि ये घटना 14 नवंबर 2020 को घटी थी और 16 नवंबर 2023 को कानपुर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बाकायदा परशुराम, सुनैना, अंकुल और बीरन को उम्र कैद की सजा सुनाई। और सुनैना के ऊपर 20,000 का, बाकी और जो तीनों अभियुक्त बचे थे, जिनमें परशुराम, अंकुल और उसका दोस्त बीरन था, तीनों के ऊपर 25-25 हजार रुपए का कोर्ट ने जुर्माना ठोका। जुर्माना ठोक दिया, इनको उम्र कैद की सजा हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि ऐसी बहसियत, ऐसे बहसी, ऐसे दरिंदे लोग किस मानसिकता के साथ हमारे समाज को दूषित कर रहे हैं, और ऐसे तांत्रिक किस मानसिकता के साथ कितनी मानसिक गंदी सलाह दे रहे हैं, जिसके वजह से एक परिवार तो खत्म होता ही है, बल्कि करने वाले का भी पूरा परिवार खत्म हो जाता है। और समाज में जो नजीर पेश होती है, वो समाज को हमारे तोड़ने का, समाज में ईर्ष्या जलन करने का एक नया माहौल तैयार करती है। आखिर ये कब तक चलता रहेगा, ये सब समय के गर्त में है। इस कहानी को आपको सुनाने का मतलब बस इतना सा था दोस्तों, कि अगर आपके पास भी ऐसा कोई तांत्रिक है तो आप उससे बच कर रहें, ऐसी चीज़ों में ना पड़ें। ऐसी चीज़ों में पड़ने से आपका पूरा जीवन, हंसता खेलता खाता परिवार कभी भी, कहीं से भी, किसी भी समय बर्बाद हो सकता है। तो ये थी पूरी कहानी। आपने अगर पूरी कहानी सुन ली है तो आप परशुराम, सुनैना और अंकुल और बीरन, उसके दोस्त बीरन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी दिल की राय क्या है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलता हूं ऐसी एक नई सच्ची कहानी के साथ, समाज को जागरूक और सतर्क करने के लिए जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।